तो जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में अब जाकर ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे में थोड़ी बहुत जान पड़ रही है। क्योंकि जो इसका हाल हो चुका था, यकीन मानिए थक चुके थे। ये रोना पीटी देख देख के तो बस दिमाग ख़राब हो गया था। खैर अब काफ़ी ज़्यादा सुकून है कि ड्रामा थोड़ा इंटरेस्टिंग बेस पे आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जाकर सदफ़ को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने अम्मार के साथ जो फ़ैसला किया था शादी का, वो सरासर गलत था। हाँ, बात तो ये ठीक है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ शादी की। लेकिन उसने क्या किया? वैसे अम्मार के साथ भी बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसकी सज़ा ही ये थी कि इसको ऐसे ही किया जाए। दानिया ने बेहतरीन काम किया है इसके साथ। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा अब परेशान हो चुकी है बेचारी सदफ़ कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमशा का भी कोई हाल नहीं, क्योंकि हमशा जानती है कि अब अगर उसकी जान छूट चुकी है उस अमार से, तो वो सीधा बिलाल अब्दुल्ला के पास ही जाएगी और जो वो कहती है वो करती है, इसलिए ऐसा ही करेगी। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। बहुत ज़्यादा जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ परेशान हो चुकी है और कहती है, सदफ मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो, किस रास्ते पे जा रही हो। देखो, हम सब तुम्हें समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि तुम्हें क्या करना है और किस रास्ते पे जाना है। हमशा कहती है कि देखो, बिलाल अब्दुल्ला ठीक इंसान नहीं है, उसके साथ इस तरह से बढ़ावा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब इस दफ़ा हमशा की बातों में ये लड़की नहीं आने वाली, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अंदाज़ा हो चुका है कि हमशा सवाए सवाए इस लालच के कि वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ रहे, वो और कुछ भी नहीं कर सकती। खैर यहाँ तक तो उसने नहीं सोचा है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला कर लिया। आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसकी मोहब्बत वापस आ गई। जो लफ्ज़ इस सारे एपिसोड्स में बार-बार बोला जा रहा है, जी मोहब्बत वापस आ गई है उसकी। खैर, आप देखेंगे कि वो कहता है कि देखो, तुम कभी भी ऐसा ध्यान दिल में मत लाना कि तुम मेरे लिए मामूली हो। हमशा को वो बताता है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन, आसमान सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं खाली था, लेकिन आज जाकर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। जिस पर हमशा उसको कहती है कि आखिर तुम्हारी खुशकिस्मती के बारे में हमें भी पता चले कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर वो कहता है कि देखो, आज मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई है। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को यानी कि कहकर आया है कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है सदफ भी। अंदर ही अंदर तो बेचारी टूट चुकी है, लेकिन अब उसको ऐसा ही करना है। बस उसको एक पछतावा है, जो कि उसने अम्मार के साथ शादी की थी, अब वो पछतावे को ख़त्म करना चाहती है और बस अपनी ज़िंदगी बिलाल अब्दुल्ला के साथ गुजारना चाहती है और चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो और बिलाल अब्दुल्ला हो, क्योंकि वो उमार से शदीद तर नफ़रत करती है और उसको कहती है कि मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बात अपने ज़हन में रखना, क्योंकि अब अगर तुम्हें दानिया छोड़ के चली गई है, तो तुम दोबारा मुँह उठा के इधर कैसे आ सकते हो? अब तुम्हारी इस घर में और मेरी ज़िंदगी में कोई भी हैसियत नहीं है और अच्छा यही होगा कि आइंदा से मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। तो जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में अब जाकर ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे में थोड़ी बहुत जान पड़ रही है, क्योंकि जो इसका हाल हो चुका था, यकीन मानिए थक चुके थे। ये रोना पीटी देख देख के तो बस दिमाग ख़राब हो गया था। खैर अब काफ़ी ज़्यादा सुकून है कि ड्रामा थोड़ा इंटरेस्टिंग बेस पे आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जाकर सदफ़ को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने अम्मार के साथ जो फ़ैसला किया था शादी का, वो सरासर गलत था। हाँ, बात तो ये ठीक है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ शादी की। लेकिन उसने क्या किया?
वैसे अमार के साथ भी बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसकी सज़ा ही ये थी कि इसको ऐसे ही किया जाए। दानिया ने बेहतरीन काम किया है इसके साथ। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा अब परेशान हो चुकी है बेचारी सदफ़ कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमशा का भी कोई हाल नहीं, क्योंकि हमशा जानती है कि अब अगर उसकी जान छूट चुकी है उस अमार से, तो वो सीधा बिलाल अब्दुल्ला के पास ही जाएगी और जो वो कहती है वो करती है, इसलिए ऐसा ही करेगी। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। बहुत ज़्यादा जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ परेशान हो चुकी है और कहती है, सदफ मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो, किस रास्ते पे जा रही हो। देखो, हम सब तुम्हें समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि तुम्हें क्या करना है और किस रास्ते पे जाना है। हमशा कहती है कि देखो, बिलाल अब्दुल्ला ठीक इंसान नहीं है, उसके साथ इस तरह से बढ़ावा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब इस दफ़ा हमशा की बातों में ये लड़की नहीं आने वाली, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अंदाज़ा हो चुका है कि हमशा सवाए सवाए इस लालच के कि वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ रहे, वो और कुछ भी नहीं कर सकती। खैर, यहाँ तक तो उसने नहीं सोचा है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसकी मोहब्बत वापस आ गई। जो लफ्ज़ इस सारे एपिसोड्स में बार-बार बोला जा रहा है, जी मोहब्बत वापस आ गई है उसकी। खैर, आप देखेंगे कि वो कहता है कि देखो, तुम कभी भी ऐसा ध्यान दिल में मत लाना कि तुम मेरे लिए मामूली हो। हमशा को वो बताता है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन, आसमान सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं खाली था, लेकिन आज जाकर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। जिस पर हमशा उसको कहती है कि आखिर तुम्हारी खुशकिस्मती के बारे में हमें भी पता चले कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर वो कहता है कि देखो, आज मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई है, और ऐसा ही हुआ है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को यानी कि कहकर आया है कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है सदफ भी। अंदर ही अंदर तो बेचारी टूट चुकी है, लेकिन अब उसको ऐसा ही करना है। बस उसको एक पछतावा है, जो कि उसने अम्मार के साथ शादी की थी, अब वो पछतावे को ख़त्म करना चाहती है और बस अपनी ज़िंदगी बिलाल अब्दुल्ला के साथ गुजारना चाहती है, और चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो और बिलाल अब्दुल्ला हो, क्योंकि वो उमार से शदीद तर नफ़रत करती है और उसको कहती है कि मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बात अपने ज़हन में रखना, क्योंकि अब अगर तुम्हें दानिया छोड़ के चली गई है, तो तुम दोबारा मुँह उठा के इधर कैसे आ सकते हो? अब तुम्हारी इस घर में और मेरी ज़िंदगी में कोई भी हैसियत नहीं है, और अच्छा यही होगा कि आइंदा से मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी।